तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और मेरा नाम है आयुष शर्मा और आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम 16 जनवरी 2023 में जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके टोटल मैथ्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट की। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, तो एक बार आप जाकर देख लेना, मैं उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास किस तरीके से होता है सर? ये होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ पर ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 टू क्या हो जाएगा 10 माइनस में 18। ठीक है, तो 18 में से 10 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 16। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सॉल्व होगा, तो 6 इंटू 4 होगा, 6 4 जा कितना होता है 24, तो ये मिलकर हो जाएगा 24। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 3 जा 24 नहीं होता है, 27 होता है। तो ये नहीं कटेगा, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। अभी भी कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना बचा ये 3/2। और इंटू में ये कितना आ गया 60। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 8 जा 8 3 जा 24। तो पूरा यहाँ तक का आपका आंसर कितना आ गया 24। अभी यहाँ पर भी क्या बच रहा है 5/2, तो ऑफ पहले सॉल्व होगा डिवाइड से। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 10 और ये डिवाइड में 50 दिया हुआ है ना, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 5। 75 में से 5 गया 70, 70 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 94। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि ए और बी मिलकर किसी काम को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 26 डेज में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 52 डेज में पूरा कर सकता है। बोला यदि बी अपनी क्षमता अपन बी 50% क्षमता से कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। इन दोनों का यदि मैंने एलसीएम लिया तो 52 हो गया। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी डिवाइड करके 1, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक सेकंड, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ए की एफिशिएंसी यदि 1 आ गई तो बी की भी कितनी रही होगी सर? यहाँ पर 2 है टोटल, तो बी की भी 1 रही होगी, तो सर ये 1 1 होगी। ठीक है, बोल रहा है कि बी उसकी आधी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो सर एक का 50% यदि मैं निकालूंगा तो वो 1/2 हो जाएगा क्या? ठीक है, अब दोनों से काम कराना है, तो सर दोनों से ए और बी से काम कराना है, तो सर 52 काम कंप्लीट कराना है। और एफिशिएंसी ए की कितनी है 1, बी की कितनी है 1/2, ये 50%। तो कितना हो जाएगा 52 अपॉन में 3/2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये 2 ऊपर जाएगा तो 104/3। ये रहा आपका आंसर। अच्छा, इसको करने का यूनिटरी मेथड क्या होता है उसको समझिए। हम होते तो कैसे करते, देखिए उसने बोला कि ए किसी काम को 52 दिन में कंप्लीट कर रहा है, दोनों मिलकर 26 डेज में कर रहे हैं। तो यहां से ए की एफिशिएंसी डायरेक्ट मिल गई सर 1/52। ठीक है, अच्छा बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सर यहां से ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है 1/26। भैया जब भी टोटल डेज का, टोटल एक का 52 दिया है, दोनों का उसका आधा दिया है ना, तो दूसरे वाले की एफिशिएंसी भी अपने आप 1/52 ही हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का ही एलसीएम लेकर ये आता है। तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है। लेकिन हमको बोल रहा है बी का 50% से कराना है, तो 1 अपॉन इसका 50% यदि मैं निकालूंगा ना, तो इसका 50% हो जाएगा 1/26 नहीं, 1/52 का 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। तो ये इसका 54 हो जाएगा। तो हमको इन दोनों से मिलकर कराना है, तो सर एक काम कराना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में टोटल वर्क कितना माना जाता है, एक माना जाता है। एक काम कराना है किसकी एफिशिएंसी से, दोनों को मिलाकर 1/26 और 1/104। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 104 इंटू में 26, और नीचे आ जाएगा 104 प्लस 26, तो ये 130 हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 13 10 जा 13 2 जा 26। ठीक है, 2 5 जा आ जाएगा, 5 से इसको काटने से कोई मतलब है क्या? आंसर कहाँ गलत हो रहा है?
26 और ये 104, 104 इंटू 26, 104 प्लस 26, तो 130 आ जाएगा नीचे, बिल्कुल सही है। 13 टू या 26, 13 टेन सा, 2 वन सा, 2 फाइव सा, 104/5 कहाँ से आ गया? हम्म। वेरीफाई करते हैं, देखिए दोनों मिलकर 1/26 डेज में कर रहे हैं। हम्म। ये वाली एफिशिएंसी क्यों कर रहे हो भाई? अपन ने डबल कर दिया ना ये तो। देखो, टोटल एक काम कराना है, ए की एफिशिएंसी है 1/52 और बी की एफिशिएंसी 1/104, ऐसा सॉल्व होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 104 इंटू में 52 और नीचे बचेगा 104 प्लस 52। इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 और ऊपर आ जाएगा 104 इंटू में 52। बस अब क्या है, काटना ही तो है हमको। चलिए काट देते हैं। ये कट जाएगा 26 और ये कट जाएगा 78। अभी भी ये कट रहा है 4 से, बिल्कुल कट रहा है। 4 से ये नहीं कटेगा, आप 2 से काट सकते हैं। 239 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39। ठीक है, तो आ जाएगा 104/3। यही आंसर है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको देखो शॉर्ट में बताता हूँ। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टफ है, लेकिन ये टफ तरीका नहीं है। टोटल वर्क जब भी हम 1 मानते हैं ना भाई, तो वहां पर एफिशिएंसी ना इनवर्स हो जाती है। तो एक ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 1/26 दी हुई है, क्योंकि इन्वर्स करेंगे ना। और बी, ए की एफिशिएंसी सिर्फ 1/52 है। तो इस केस में क्या होता है भैया, ए की एफिशिएंसी यदि 1/52 है ना, आप देखेंगे इसका कहीं ना कहीं हाफ दिया हुआ है ना। तो सर ये इसका हाफ है ना, तो बी की एफिशिएंसी भी सेम 1/52 हुई होगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखो। मतलब बोलने का ये है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं और बोल रहा है कि ए उस काम को 2x डेज में कर रहा है, तो बी भी उस काम को 2x डेज में करेगा। इस बात को गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ बांध लो। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर मैंने करा हुआ है। ठीक है। तो सर ए बी मिलकर 26 डेज में कर रहे थे, इस तरीके से इन्वर्स हो जाएगा। अब इन दोनों से मिलाकर कराना है, लेकिन बोला कि बी अपनी 50% क्षमता से करेगा, तो इसकी 50% क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इसका आधा हो जाएगा 1/104। आधा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में आधा करना होता है ना, तो नीचे वाली डिजिट डबल हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने दिया कि 4 का आधा करिए तो आप बोलेंगे 2, लेकिन 1/4 का हाफ करिए तो आप बोलेंगे 1/1/8। ये आधा होता है इसका। ठीक है। तो सर हमको इन दोनों से करवाना है, तो हमको एक काम कराना है किससे? 1/52 प्लस 1/104 से। तो ये सॉल्व करते आना चाहिए हमको। 104 इंटू में 52 ऊपर चले जाएगा और दोनों ऐड करके नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 156। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। एक थीफ को, एक चोर को पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। कितनी दूर से? 150 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ये पुलिस भैया है, ये पुलिस है और ये चोर है भैया। बाल से समझ में आता था चोर है या क्या, है ना? द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड पुलिसमैन चेसेस हिम। थीफ ने भागना शुरू किया, पुलिसमैन ने भी तुरंत भागना शुरू किया। द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि सर थीफ जो है वो 11 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन पुलिस वाला भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। और ऑब्वियस बात है सर, दोनों ही इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। तो यहाँ पर 12 माइनस 11 करूंगा मैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उनके बीच का 6 मिनट बाद कितना डिस्टेंस बचेगा। एक बात बताओ, 1 किलोमीटर की स्पीड क्या होने का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि हर 60 मिनट में 1000 मीटर चलेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो 6 मिनट में कितना चलेगा? तो आप बोलेंगे सर हर 6 मिनट में ये 100 मीटर चलेगा। 100 मीटर चलेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस 6 मिनट बाद कितना रहेगा। तो सर 100 मीटर ये चल लेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस 6 मिनट बाद कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर चलने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 50 मीटर बचेगा। कितना? सिर्फ 50 मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने दो बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। रवि ने दो बाइक बेची जिनकी कीमत 42,188 है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो, तो वहां मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस सेम है और बोल रहा है एक बाइक को वो 20% के गेन पर बेचता है। ठीक है, गेन परसेंट दिया हुआ है 20%। और दूसरी को लॉस पर बेचता है, जिसका दिया हुआ है 20%। लॉस मतलब माइनस में जाएगा। बोला जा रहा है कितना लॉस और गेन परसेंट हो रहा है। तो एक एक केस बताता हूं मैं कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और गेन परसेंट बराबर हो लॉस परसेंट के,
उस केस में आपका जो आंसर होगा ना वो लॉस परसेंट ही आएगा। और वो क्या आएगा लॉस परसेंट में, जो भी दिया हुआ है, x% गेन दिया है, x% लॉस दिया है, तो आंसर आएगा x² अपॉन में 100। तो सर यहाँ पर देखिए ये x बराबर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो हो जाएगा 4% क्या लॉस, तो 4% लॉस, ये आंसर। ठीक है। द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 60, 15 संख्याओं का औसत 60 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, प्रथम 8 संख्या का औसत, प्रथम 8 संख्या का औसत 58 है, और लास्ट 6 संख्या का औसत 62 है। एक बात बताना, यदि मैं टोटल 15 संख्या ले लेता हूँ, ये 15 संख्या आ गई, तो इनका औसत दिया हुआ 60, प्रथम 8 का, तो सर मान लेते हैं 8 संख्या यहां तक आ रही है, उनका औसत 58 है, और अंतिम 6 का यहाँ है, तो सर अंतिम 6 का औसत 62 दिया हुआ है। अगर 8 संख्या प्रथम है, अंतिम 6 है, और टोटल कितनी संख्या है, 15 है, देखो 15 है, तो बीच में एक बच रही होगी सिंगल, और वो कौन से नंबर की संख्या होगी, वो 9th नंबर होगा। हमारे से पूछा गया फाइंड द 9th रिजल्ट, आपसे यही 9th नंबर पूछा है। तो भैया इसको मैं बताता हूँ विदाउट ओवरलैपिंग कंसेप्ट से। दो कंसेप्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है कि सर यदि ये बोल देता है कि प्रथम 10 संख्याएं और अंतिम 6 संख्याएं, तो यहाँ पर ये 9वीं संख्या जो होती है ना, ये रिपीट हो जाती है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग कंसेप्ट, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्रथम 8 संख्या और अंतिम 6 संख्या, तो एक संख्या छूट गई ना, तो ये विदाउट ओवरलैपिंग कंसेप्ट होता है। कौन सा, विदाउट ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो ध्यान रखना, ये विदाउट ओवरलैपिंग कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट ट्रिक। आपको इसका आंसर लाना है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, क्या, जो टोटल का औसत दिया है वही आप आंसर में लिखें पहले। अब देखें इसको कि ये कितना कम है इससे, तो आप बोलेंगे सर ये 2 कम है, इसका एवरेज 2 कम है, कितने लोगों का, 8 का, तो टोटल 8 लोगों का 2 कम हुआ, तो कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। इससे पूछा भाई तू कितना कम है, तो ये बोलता है मैं 2 ज्यादा हूँ, 60 से 2 ज्यादा हूँ। कितने लोगों का, 6 लोगों का, तो कितना ज्यादा हूँ, टोटल 12 ज्यादा हूँ। हमने बोला दोनों डिसाइड करके बताओ कितना कम और ज्यादा हो, तो बोलते हम दोनों आपस में अगर करें तो ये 12 ज्यादा है, मैं 16 कम हूँ, तो हम ओवरऑल ओवरऑल 4 कम बैठ रहे हैं। यदि ये 4 की कमी है, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, जब भी विदाउट ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट होगा, तो इसका साइन करके, आप साइन को अपोजिट करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, जो भी साइन हो, तो सर ये 64 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ओवरलैपिंग वाली कंडीशन होती तो उसमें साइन एज इट इज लिख देते। ओवरलैपिंग का मतलब होता है हाथ मिल जाना। जब भाई आपका हाथ मिल चुका है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर चेंज नहीं करना है। लेकिन जब आपका मिलन नहीं हुआ है, विदाउट ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, तो उस केस में आपको अपोजिट कर देना। ये याद रखने का तरीका था। ठीक है, चलिए। एलसीएम ऑफ 6 एंड 11, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट 330 होगा, कोई भी बता देगा, लेकिन नहीं आता तो भाई इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 6 एंड 110 बचपन में सिखाती थी मैम। 2 3 जा 6, 2 55 जा, फिर 3 1 जा, यहाँ 55 हो जाएगा। फिर 5 के टेबल में लिखेंगे तो 5 11 जा, फिर 11 के टेबल में लिखेंगे तो ये 11 1 जा, 11 5 जा 55, 55 6 जा, ये पूरा करेंगे तो 330। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इतना। डायमीटर दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा कितना, 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो आंसर, सबसे पहली बात तो सर 4 का मल्टीपल मत बोलना, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल, ये देखिए ये तो है 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ नहीं कर सकते इस तरीके से, ये भी 11 का मल्टीपल, तो चेक ही करना पड़ेगा। रेडियस का स्क्वायर कितना है, तो सर 21 अपॉन में 2, 21 अपॉन में 2, सुन सब सुन, 4 ये कट गया, 7 3 जा कट गया। अब आपको देखकर घूर कर कुछ घंटी बजना चाहिए कि आंसर जो है वो 3 का भी मल्टीपल हो। 3 का सम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो सर ये सब नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 3 जा कितना हो जाएगा, 66 इंटू में 21, 21 6 जा कितना हो जाएगा, 126 का 6 12 यहाँ, और 126 में 12 जोड़ेंगे तो 138। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफ ऑन बाय 5 गेट 3 फ्री। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए पिछली शिफ्ट में। 5 खरीदने पर 3 यदि मुफ्त मिलते हैं, तो टोटल कितने मिल रहे हैं आपको, सर 8 मिल रहे हैं। तो सर 8 पर आपको ओवरऑल फ्री फोकट में कितने आ गए, 3 आ गए ना, तो 3 पर 8 का डिस्काउंट मतलब कितना सर, 37.5%। कई बार हमारे माइंड में आता है कि सर 5 खरीदने पर 3 डिस्काउंट, तो 5 पर 3 का फायदा, ये नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि 5 खरीदी 3 साथ में आ रही है ना, तो टोटल 8 पर 8 आप खरीदते हैं, तब उसके साथ 3 फ्री आ रही है, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है। व्हाट इज 10% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ 4800। बड़ा ही सटीक क्वेश्चन है। 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई
15% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4800। एज इट इज डिक्टो जो क्वेश्चन बोला वही लिख दिया मैंने। 1% हटाकर नीचे 100 आएगा तो ये दो जीरो कट गए। इन दोनों के परसेंट हटाकर नीचे दो 100 आ जाएंगे। 25 फोर सा हो गया, ठीक है। फोर के टेबल में ये कट जाएगा कितने बार में, 4 1 4 12 सा, ठीक है। 5 3 5 20 सा, 4 5 20, 4 3 12। क्या हो रहा है ये, एक 5 यहाँ भी बच रहा था क्या? ना 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 ना, कहीं पर हो गया भैया गला, है ना, कहीं पर झमेला हो गया। फिर से देख लेते हैं अपन। तो 10% इंटू में 15% हटा कर नीचे 100 करा हमने, इंटू में 25 अपॉन में 100 करा, इक्वल टू इंटू में 4800 करा। दो जीरो से ये परसेंट वाले 100 ये वाला कट जाएगा, ये दो जीरो से कट गया, ऐसा बोला हूँ मैं, ठीक है। चलिए 25 फोर जा काट देते हैं, 4 1 4 2 ये कट गया। ये जीरो से जीरो सुन सा बसुन हो गया। 5 2 10, 5 3 15, 2 6 12, 6 3 18। ठीक है, तो आप कैसे भी काट सकते हैं, कटना तो है ही आपका एक दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए की आपको जरूरत है 2 साल बाद। देखिए, एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद आपको 8 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा की गई राशि 8% वार्षिक ब्याज दर मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा करना होगा यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिया गया है? देखिए भैया, यहाँ पर ब्याज बोला है, रेट परसेंट दिया है 8%, और एनुअली लग रहा है, टाइम दिया है आपको 2 ईयर का, और आपसे ये बोला है कि यदि इस 8 लाख रुपए की राशि मेरे को 2 वर्ष बाद चाहिए तो मैं बैंक में आज कितना जमा करूं। तो आप मान लेते कि सर आज मैं कुछ भी जमा कर सकता हूं, लेकिन मुझे इतना चाहिए पेमेंट कि मेरे को 2 साल बाद कितना मिल जाए, 8 लाख मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर मान लेते मैंने एक्स रुपए राशि जमा करी, तो पहले साल में उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 8%। तो वो राशि कितनी हो जाएगी सर, 100 से 108 हो जाएगी, 108% हो जाएगी। फिर अगले साल वो राशि, 2 साल की बात है, अगले साल वो राशि फिर कितना हो जाएगी, 108% हो जाएगी। और ये मिलकर मुझे कितना मिल जाएगा सर, 8 लाख रुपए मिल जाएगा। क्या बधाई हो, मिल गया आपको 8 लाख रुपए, मिलेगा। चलिए तो इसको देखते हैं, ये कट रहा है। 4 2 8, 4 7 28, ये 25 बार में 25, और ये 27। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, 8 लाख 3 4 5 इंटू में 25, इंटू में 25। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है भैया, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये, अब देखो ये क्वेश्चन आपको ना एग्जामिनर ने आपको कहीं ना कहीं, या तो आप ये छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को अगर आप जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो, और नहीं तो आप इसको सॉल्व करें ना भाई, तो पहले ही ऑप्शन देख लें आप। ठीक है, पहले ही ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। तो हमारा क्या बना था, ये 8 लाख कट गया, वो भाई डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ, माइनस हो गया। आ सकता है क्या पुराना, नहीं आएगा। तो 8 लाख मल्टीप्लाई में कितना करा था अपन ने, 25 इंटू में 25, और डिवाइड में चल रहा था 27 इंटू में 27। 25, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना। आप 25 को 25 में मल्टीप्लाई करके 625 लाएंगे तो उलझ जाएंगे। आप क्या करें, 25 का 8 में मल्टीप्लाई करते ही 200 आ जाता है, तो 200 आ जाएगा, और 200 का फिर 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5000। तो 5000 तो ये आ जाएगा। वो 5000 का यहाँ पर कितने जीरो दिख रहे हैं सर, 3 4 5, तो 5000 का 5 जीरो और, तो ये हमारा ये बन गया। और नीचे कितना चल रहा है, 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27 का स्क्वायर होता है 729। अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो देखिए आप अप्रोक्स करते चले, आपका आंसर आ जाएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर मेथड आएगी काम, जो मैं बताता हूँ आपको वैदिक मैथ्स में, वो वाली मेथड। 729 को करना है तो मैं बोलता हूँ सत्तू सत्तू 49, 4900 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 7 6 42 कर लेता हूँ। तो 7 6 42 करूंगा तो सर 6 बार में पूरा जा रहा है पहला तो सर ये दो ऑप्शन तो कट गए हैं इसे। ठीक है, अब देखो 729 का 6 गुना करा ना मैंने, तो 7 6 42 मतलब 4200 आ गया, और 2 6 12, 4200 4320, और 9 6 42, 4320 और 42 4362, 4362, तो बच कितना रहा है 5000 में से, तो आप बोलेंगे सर 638 बच रहा है, 638 बच रहा है, और एक जीरो फिर लेंगे यहाँ से तो ये जीरो आ गया। अब ये अप्रॉक्स कितने बार में जाएगा, तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 बार में जाएगा अप्रॉक्स। सर 8 बार में एक ही जा रहा है, ये तो 4 बार में जा रहा है, तो ये कट गया, यही आंसर आ गया। इसके आगे बढ़ना ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 मिनट का समय तो भाई लगेगा, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, पूरा सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आगे इजी क्वेश्चन छोड़ कर जाओगे। ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। कंपाउंडिंग एनुअली ऑन रुपीज दिस, 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो। सर 22,500 रुपए की राशि है,
पहले साल 5% ब्याज लग रहा है, मतलब राशि कितनी हो जा रही है सर? 5% का मतलब होता है 20 से 21 राशि हो जा रही है, तो 20 से 21 हो जाएगी। अब इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। 8% का मतलब कितना होता है? 2/25, मतलब 25 की चीज कितनी हो जा रही है? 27। तो आप बोलेंगे सर 25 की चीज 27 बन जा रही है। चलो काटते हैं। 25 9 जा 0 0, 2 से 0 गया। 2 से और काट सकते हैं, तो ये 2 से कितने बार में कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 आ जाएगा। तो कितना बचा? 4500 इंटू में 21 इंटू में 27। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सर 2 0 तो लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। 21 का टेबल पढ़ते हैं, पहले 27 पढ़ लेते हैं। 27 5 जा 135 हो जाएगा। 13 यार। 27 4 जा कितना हो जाएगा? 108। 108 में 3 जोड़ा तो 1111 121, ये आ गया। अभी भी 21 से करना है, तो 21 से और कर देते हैं। 0 0 21 5 जा कितना हो जाएगा? तो 105 का 5 10 यहाँ। 21 1 जा 21 और 10, 31 का 1 3 यहाँ। 21 2 जा 42 और 3 45 का 5 4 यहाँ। 21 1 जा 21 और 4 25। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आंसर इतना बड़ा आ रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो 25,500, अच्छा ये जीरो कट जाएंगे ना, तो 25,515 आ रहा है। आप डिफरेंस देख लें 22,500 में से, तो सर ये डिफरेंस देखेंगे तो हमको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, जीरो कटना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अ ट्रेडर मार्क्स इट गुड एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है। तो सर ये वही वाला केस हो गया कि पहले सीपी को 50% बढ़ा दे रहा है और फिर उस पर एमपी पर पहुंचने में 30% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये सक्सेसिव भी तो हुआ। तो सर इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। यदि एक्स दिया है तो सर एक्स 50% लिखेंगे प्लस का, वो वाई दिया है तो सर माइनस का दिया, लॉस लिखेंगे ऐसा। तो आ जाएगा 50 माइनस में 30। अच्छा ये मल्टीप्लाई दोनों का होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 50 इंटू 30 अपॉन में 100, तो हो जाएगा 20, सुन सा बसुन प्यार की धुन, माइनस में 15, तो ये आ जाएगा 5%। तो आंसर कितना आ गया आपका? गेन परसेंट 5%। गेन क्यों? क्योंकि सर 5% प्लस में आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? a प्लस 4b। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। 2a में से ये a माइनस होगा तो कितना बचा? a। b उधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3b। बस पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू। तो सर a तो a ही रहेगा, नहीं a की जगह 3b पुट कर देते हैं, तो a की जगह यहाँ पर 3b आ जाएगा, तो 3b प्लस बी अपॉन में 3b माइनस बी, तो हो जाएगा 4b अपॉन में 2b। बी से बी कट गए, 2 से 2 कट गया, तो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। 30% ऑफ मैन, ये है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे डाउट में भेजा था, और ये कहीं ना कहीं आपका सीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई। सीमेट कैट लेवल का क्वेश्चन है जो आपका एमबीए के रिगार्डिंग आता है, ठीक है, उस लेवल का है, क्योंकि उसमें उन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पैटर्न के, ठीक है। ये एक डाउट में आया था मेरे पास क्वेश्चन, तो वहां से मुझे याद आया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपन, है ना, इस क्वेश्चन को। बोला गया 30% ऑफ मेन आर ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स। यहां पर बोला जा रहा है कि पहले तो देखो पूरी जो चीजें बोल रहा है वो लिख लेते हैं। हमको मैन के बारे में बोला जा रहा है, तो मैं मैन मान लेता हूँ कि 100 है सर, टोटल कितने? 100 है। अब जो जो बातें बोला जा रहा है उसको लिखते चलते। पहला पॉइंट उसमें बोल रहा है वो, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 30% ऑफ मेन आर ओवर द एज ऑफ 25 ईयर। 30% पुरुष, मतलब 30 पुरुष कितने? 25 साल की उम्र से ऊपर के हैं सर, 25 वर्ष की उम्र से, 25 ईयर की उम्र से ऊपर के, ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स। आगे क्या बोला जा रहा है? 80% आर अंडर और इक्वल द 50 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 80% पुरुष, मतलब 80 पुरुष टोटल जो है वो 50 वर्ष की उम्र से या तो बराबर है या छोटे हैं। ये दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने। अब आगे बोल रहा है फुटबॉल इज प्लेड बाय 20% ऑल ऑफ देम। टोटल मैन के 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो सर 20% इसका 20 ही हो जाएगा, तो ये फुटबॉल खेलने वाले लोग होंगे। अब उसने क्या बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ फुटबॉल प्लेयर आर अंडर और इक्वल द एज ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एज इफ 20% ऑफ मेल, यदि 20% मैन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स, यदि 20% मैन 50 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा बोला है प्ले फुटबॉल। वो ये बोल रहा है कि 20% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स प्ले फुटबॉल। 20% ऑफ द मैन बोल रहा है, 20% ऑफ द मैन, 20% ऑफ द मैन मतलब 20 आदमी ऐसे हैं जो 50 वर्ष से ऊपर हैं और वो फुटबॉल खेलते हैं।
क्या बोला? 20% आदमी, ये फोर्थ पॉइंट बोल दिया आपको, 20% आदमी ऐसे हैं जो ओवर द एज, ओवर मतलब होता है क्या, आयु से अधिक, जो कि 50 वर्ष से या तो अधिक है, अधिक ही है, अधिक हैं, जो कि फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? जो कि फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन कितने? 20% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन सर ओवर द एज ऑफ 50% पता है क्या आपको? ये 20% कहीं ना कहीं इसका नहीं है, ये 20 परसेंटाइल में है, डायरेक्ट परसेंटाइल में। तो हमको पता होना चाहिए कि सर 50 वर्ष से ऊपर वाले मैन कितने हैं। एक बात मुझे ध्यान से बताइएगा, यदि 50 वर्ष या उसके बराबर के टोटल 80 मैन है 100 में से, तो सर रिमेनिंग जो मैन आएंगे ना, रिमेनिंग मैन जो आएंगे ना 20, वो मैन कौन होंगे सर? क्योंकि 50 वर्ष के बराबर और उससे छोटे तो ये हो गए, तो ये जो मैन रहेंगे ना, ये पक्का 50 वर्ष से ऊपर वाले होंगे। ठीक है, और इसका ही 20% बोला है लास्ट पॉइंट, देखो बोला है ना कि लास्ट पॉइंट में बोला 20% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स के 20% मैन मतलब कितना? 20 का 20% 4 हो जाएगा। तो ये 4 मैन ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां पर बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फुटबॉल प्लेयर आर अंडर और इक्वल टू द 50 ईयर्स ऑफ एज। तो सर यदि 4 लोग यहां पर फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां पर जो रिमेनिंग 16 लोग बच रहे हैं, जो रिमेनिंग 16 लोग बच रहे हैं वो कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे जो रिमेनिंग 16 लोग बच रहे हैं ना सर, हमसे बोला है कि 50 वर्ष से उम्र कम वाले, तो जो रिमेनिंग 16 लोग बच रहे हैं ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि, हमारे से पूछा ना कि कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो सर ऐसे 16 व्यक्ति हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और जो कि 50 वर्ष या उसके कम उम्र के हैं। तो सर 16 कितने में से? टोटल 20 में से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो सर 16/20 इंटू में 100, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 80% इसका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो मुझे एक बार और बता दीजिएगा आप कमेंट में लिखकर, अगर नहीं आता है मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से ले लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, यदि 18 वर्कर इफ 18 वर्कर कैन ले अ रोड इन 15 आवर, यदि ये मिलकर किसी रोड को 15 घंटे में कवर कर देते हैं, 15 घंटे में, मान लेते हैं 18 वर्कर मिले, 15 घंटे तक काम किया, काम कंप्लीट, तो बोल रहा है कितने और लोग लगेंगे जो कि सेम रोड को, रोड की बात चल रही है, 9 घंटे में कर देंगे। तो सेम रोड है सर, तो वो बोल रहा है 9 घंटे में कितने मैन लगेंगे, तो मैं मान लेता हूँ एक्स वर्कर लगेंगे सर। ठीक है, चलिए आर से आर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। 9 से काट दो 2 टाइम्स में, ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 30 घंटे। ठीक है, हमारे से बोला नहीं 30 नहीं, 30 मैन आ जाएंगे, टोटल 30 वर्कर आ जाएंगे। उसने पूछा क्या हाउ मेनी मोर, अब 30 आंसर नहीं टिक लगाना, उसने बोला और कितने ज्यादा। तो सर पहले यदि 18 लोग थे, पहले 18 वर्कर थे, अब 30 लग रहे हैं, तो कितने ज्यादा? 12 ज्यादा। ठीक है, अब बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85 रन, एक बैट्समैन अपनी 13वीं इनिंग में 85 रन बनाता है और कुल देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन, तो उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। तो सर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि सर पहले 12 इनिंग में उसका एवरेज एक्स रहा होगा, 13वीं इनिंग जैसे ही मानी तो टोटल 13 का जो औसत है ना वो कितना बढ़ गया? 5 रन बढ़ गया, तो वो हो गया x+5 हो गया। ठीक है, तो ये पहले का औसत, ये बाद का औसत। लेकिन ये क्यों बढ़ा? क्योंकि सर जो 13वीं संख्या आ रही ना, वो कितनी आई है सर? 85 आई है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेबी कंसेप्ट है, मैं आपको बेबी कंसेप्ट ना एवरेज की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सर 13 लोगों का औसत यदि 85 रन है, 13 लोगों का नहीं, 13वां जो संख्या आई है वो यदि 85 रन की आई है, तो उससे औसत 5 बढ़ रहा है। सर तो 5 कितने लोगों का बढ़ रहा है? 13 लोगों का। तो मैं बोलूंगा बड़ा कितना? सो 13 लोगों का 5 बढ़ा, तो टोटल 65 रन बढ़ गया। अच्छा 65 क्यों बढ़ा होगा? यदि ये उतना ही औसत का आता जितना पहले था, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 65 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर ये 65 ज्यादा लेकर आया होगा, इसका मतलब एक्चुअल में ये 20 रहा होगा, 20 रन, और 20 रन ही तो औसत रहा होगा पहले। तो सर यहाँ से एक्स की वैल्यू पहले कितनी आ गई? 20 रन आ गई। लेकिन वो बोल रहा बाद में कितना हो गया, तो सर x+5 निकालना है, तो x+5 कितना हो जाएगा? 25 रन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 2700 मीटर, 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 और 49 की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? विपरीत दिशा में जाने का मतलब ये होता है कि रिलेटिव स्पीड वहां पर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इनको मिलाना है सर, तो सिंपल क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी सर दोनों को ऐड करके? तो आप बोलेंगे सर 23 + 49। डिस्टेंस कितना चलाना है इनको? 2700 मीटर का। टाइम निकालना है। अच्छा ये चल रहा था किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 कर देंगे।
ठीक है। चलो 27 में इनको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 72। तो 18 के टेबल में 72 6 बार में आ जाएगा। एक सेकंड, कहीं पर मिस्टेक हम तो नहीं हो रही है ना? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। हाँ, 50, 72 आ गया। 18 6 72 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 5 6 30 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इक्वल टू में आ जाएगा 2700 मीटर अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना निकल जाएगा यहाँ से, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो हो जाएगा 2700 अपॉन में 30। जीरो से जीरो गया, 3 9 27, 90 सेकंड। ये क्या आंसर आ रहा है यार, कहाँ गलत कर दिया हमने? एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर बोला इन सर्कुलर रेस ऑफ 2700 मीटर पी एंड क्यू स्टार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में यदि विपरीत दिशा में आ रहे हैं। एक सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस होती है ना भैया, यही तो गलती कर दी हमने। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कहाँ पर ये सर्कुलर रेस दिया हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो भैया ऑब्वियस है प्लस ही होगा यार, प्लस होगा, सही है हमारा। ठीक है। तो यदि मैं दोनों को प्लस करूँ तो सर 23 और 49 की स्पीड से अगर ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कन्वर्जन में मिस्टेक कर दी। कई बार थोड़ा सा भाई फ्रस्ट्रेशन हो जाता है थोड़ा सा, है ना? फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि बार बार थोड़ा सा थकान हो जाती है ना, तो उसके कारण क्वेश्चंस कई बार हिल जाते हैं मुझसे भी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना आज, है ना? तो 2700 मीटर डिस्टेंस है आपका, थोड़ा सा ये डिस्टेंस है आपका इतना। ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करें तो वो क्या हो जाएगी, 23 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा टोटल 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको मीटर पर सेकंड में ले जाना है। तो मीटर पर सेकंड में ले आने का इसको तरीका क्या होता है, 5/18 करेंगे या 18/5 करेंगे। और यहाँ पर आपको निकालना हो ना समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और स्पीड कितनी आ रही है, 72। लेकिन हमको इस 72 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर इस 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 5/18 का मल्टीप्लाई। तो बस इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 फोर हो जाएगा, 18 4 72, 4 5 20 हो जाएगा। 20 से इसको काटेंगे तो ये 135 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। लास्ट टाइम तो कुछ काटने में मिस्टेक हो रही थी। 20 men कैन अर्न 520 रुपीज इन 6 days। 20 आदमी मिलकर यदि 6 दिन तक काम करते हैं तो उनको 520 रुपये मिलता है। तो बोल रहा है 18 आदमी अगर 10 दिन तक काम करेंगे, 18 men यदि 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा? तो कुछ नहीं है सर, 520 रुपये कब मिलता है, जब 20 men रेगुलर काम करते हैं 6 दिन तक। तो जिसके बराबर वो नीचे, अब जिसको निकालना है वो ऊपर। 18 men 10 दिन में कितना करेंगे, तो सर ये सुन से सुन कट गया। ठीक है। 6 3 18 हो जाएगा। 2 से ये 26 बार में चले जाएगा, तो ये 780 रहेगा, क्योंकि 26 3 होता है 780। ठीक है। 780 मैन आ जाएगा, मैं नहीं आएगा ना, मनी आ जाएगा, मनी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हेन वी डबल इट्स रेडियस एंड हाफ दिस सरफेस? नो चेंज भैया, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो रेडियस को बोल रहा है 2 गुना कर दिया, मतलब एक से कितना कर दिया, 2। और हाइट को कर दिया कितना, हाफ, मतलब 2 थी तो 1 कर दिया ये। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका होता है किसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 π r h। तो सर पहले का 2 π r h और बाद का 2 π r h का हम रेशियो निकाल लेते हैं, चेंज समझ में आ जाएगा। ये 2 π से 2 π तो कट जाएगा। पहले रेडियस था कितना, 1, हाइट कितना था, 2। तो सर पहले रेडियस इंटू हाइट ये था। बाद में रेडियस हाइट कितना हो गया, तो सर बाद में हाइट हो गया 2, और रेडियस कितना हो गया, 1। तो सर नहीं, हाइट बाद में हो गया 2। एक सेकंड, एक सेकंड, चेंज आ गया कुछ। रेडियस पहले 1 था, ये 1 है। हाइट पहले कितना था, 2 था। अब रेडियस पहले कितना है, 2 है। अब हाइट कितना है, 1 है, तो ये 1 लिख दिया। तो ये सेम ही तो है सर, एक रेशियो 1 ही तो आ रहा है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है। ऋषभ बॉट टी शर्ट एट 3 फॉर रुपीज 252। 3 टी शर्ट खरीदी ऋषभ ने 252 रुपए में। ये सीपी का केस है, खरीदा और बेच दिया 5 टी शर्ट को 200 रुपए में। तो बोला कितना प्रॉफिट लॉस है? तो यदि यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और नहीं तो मैंने बोला था इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो। तो इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन हम कर सकते हैं। 750, 760 हो जाएगा। नहीं नहीं, 760 नहीं होगा, 1260 होगा। ठीक है। क्योंकि 25 पंजे होता है 125, 1250 और 10। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 600। तो क्या बोला, कितने का लॉस हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 600, लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 660 का लॉस हो रहा है कितने पर, 1260 पर।
देख लीजिए आप कितने का लॉस हो रहा है। टोटल 660 का लॉस हो रहा है, 1260 पे परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सब सुन प्यार की धुन। और ये कट जाएगा, 322 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 11 जा 221 जा 1100 अपॉन में 21 आ जाएगा। 21 5 जा 105 हो गया, 5 जर गया। 21 के टेबल में हम पढ़ेंगे तो 21 टू सा कर देंगे तो 52 के समथिंग एक ही आंसर आ रहा है 5 की लाइन में। वो लॉस हो रहा था, ऑब्वियस बात है, दिख रहा है यहाँ पर लॉस। तो 52% के समथिंग लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं फिर अगली क्लास में 16 तारीख को जो 3rd शिफ्ट में हुआ था उसके साथ। ठीक है, तो चलिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए भाई। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।